अच्छा, अब दूसरा जो कंसेप्ट है जो आपको समझना है वो पार्टी इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब यहाँ पे जो कौन कौन से डिफरेंट पार्टी होती है इन बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने पहला वीडियो देखा है तो वो सिंपल, नहीं देखा तो बच्चा देखना, बीच में से कमेंट मत करना, तो वो आपको क्लैरिटी आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, तो यहाँ पे 3 पार्टी होगी। जिसको पैसे लेने हैं उसको बोला जाएगा क्रेडिटर, जिसको पैसे देने हैं उसको बोला जाएगा डेटर्स और एक्सेप्टर, और जिसको पेमेंट रिसीव होगा वो बोला जाएगा पेई। ये पेई वर्ड बहुत कम यूज़ होता है, तो आपको आगे भी कहीं मैं बोलूँ तो आपको स्ट्राइक होना चाहिए। पेई मतलब जिसको पैसे रिसीव होगा। कभी हो सकता है कि जो ड्रॉअर है, जो बिल ड्रॉ कर रहा है, और पेई जो है वो दोनों सेम पर्सन ही हो सकते हैं। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसका प्रॉपर मैं एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। पहली बार में शायद से आपको थोड़ा कम समझ में आए। तो यहाँ पे बोला हुआ है ड्रॉअर ऑफ अ बिल। ड्रॉअर मतलब जो लिखेगा, जिसको पैसे चाहिए, तो वो वाला क्रेडिटर बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जनरली ही इज़ अ क्रेडिटर और द ट्रेडर हु सेलिंग द गुड्स। मैंने आपको गुड्स सेल किया है तो मैं ड्रॉ करूँगा आपसे कि आप मुझे पैसे दो 3 महीने के बाद। तो वो बात है। आप एक्सेप्टर ऑफ अ बिल हो, जहाँ पे एक्सेप्टर आप एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है सर 3 महीने के बाद मैं आपको पेमेंट करूँगा। तो यहाँ आप कौन हो, तो आप डेटर्स हो, और दूसरे वर्ड में हो तो परचेजर ऑफ अ गुड्स। क्लियर। चलो तो ये बात पढ़ते हैं। जनरली ही इज़ अ डेटर्स और कस्टमर परचेजिंग द गुड्स। कस्टमर परचेजिंग द गुड्स। आगे चलते हैं। पे ऑफ अ बिल, जनरली ही इज़ अ ड्रॉअर ऑफ अ बिल और पर्सन हु इज़ गोइंग टू रिसीव द मनी, द पर्सन हुम होल्ड द बिल। तो इसमें सिंपल है कि जो पर्सन जिसके पास वो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, जिसको पैसे मिलने वाले हैं, उसको पेई बोलते हैं। जहाँ दूसरी लाइन में लिखा हुआ है सम सिचुएशन व्हेन ड्रॉअर एंड पेई बोथ द सेम देन देयर इज ओनली 2 पार्टी, ड्रॉअर पेई एंड होल्डर ऑफ अ बिल एंड एक्सेप्टर ऑफ अ बिल। जिसके पास, जैसे मैं ही समझ लो कि ड्यू डेट पे मैं ही पैसे लेने आऊँगा, तो मैंने ही ड्रॉ किया और मुझे ही पैसे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं पेई भी मैं हूँ और होल्डर ऑफ ए बिल भी मैं हूँ और ड्रॉअर भी मैं हूँ। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, जहाँ पे बोलेगा कि जब ड्रॉअर एंड पेई जब एक ही होगा, वो सिचुएशन में कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती है, तो 2 पार्टी होती है। और जनरल वर्ड में बोला जाए तो 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है। बच्चा अब ये लास्ट पॉइंट मैं एग्जांपल ये क्लियर करवा दूँ। स्पेसिमेन, स्पेसिमेन में क्या लिखा होता है, तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। सिंपल पहले इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, वो अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेगा, नाम, एड्रेस एंड डेट। एक पॉइंट हुआ। दूसरी साइड पैसे लिखे होते हैं, और यहाँ पे वो लगता है कि ये अनकंडीशनल ऑर्डर है कि 3 महीने के बाद जिससे मुझे पैसे लेने हैं वो एक्सेप्ट करेगा। वैसे देखो, फॉर द वैल्यू रिसीव बाय यू द ₹10,000 ओनली टू द रितेश और एज पर द ऑर्डर आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम टूडे। यहाँ पे बोला गया है कि रितेश को पैसे दो, अदरवाइज ऑर्डर के हिसाब से आप पेमेंट करो। तो यहाँ पे जो है ड्रॉअर जो है मिस्टर के ड्रॉअर है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक्सेप्टर जो है वो धवल है, यहाँ पे मिस्टर डी बोला जाएगा, रेवेन्यू स्टैम्प होगा। और यहाँ पे बोला हुआ है श्री धवल, और जो सरगम फ्लैट में रह रहा है वो यहाँ पे जोधपुर अहमदाबाद वहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे सिंपल पॉइंट है, यहाँ पे 2 पार्टी या 3 पार्टी है, यहाँ पे तीनों पार्टी कवर हो रही है। जो एक ड्रॉअर है वो, यहाँ पे एक्सेप्टर है वो, और पेई जो है वो इस बार यहाँ पे जो है वो रितेश है। समझ में आ रहा है। ये सिंपल 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इन लोगों ने इसलिए 3 नाम लिए है जिससे आपको वो तीनों पार्टी क्लियर हो जाए। यहाँ पे ड्रॉअर कौन है, तो मिस्टर के। एक्सेप्टर कौन है, तो एक्सेप्टर है मिस्टर डी। और पेई कौन है, तो मिस्टर आर। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो बस यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट में, थर्ड में हम डिस्कस करेंगे प्रॉमिसरी।